वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड इस वीडियो के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, नॉन कोर डाटा के एमसीक्यूज स्टडी करेंगे। ठीक है, इस टाइप की मैं वीडियोस निकालता रहूँगा जिसके अंदर हम जो भी टॉपिक्स हैं उनके एमसीक्यूज स्टडी करेंगे, बिकॉज एंट्रेंस लेवल में एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, इवन कुछ पेपर्स भी एमसीक्यूज हो जाते हैं, इंटरनल्स हो गए। ठीक है, और जो नीट होता है उसमें भी एमसीक्यूज से हेल्प मिलेगी आपको। क्लियर? सो ये पार्ट 1 है नॉन कोर डाटा के एमसीक्यूज का। इसके अंदर हम 20 क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। ठीक है, ऐसे जो भी पार्ट आते जाएंगे सब्सिक्वेंट, उनमें भी हम 20 क्वेश्चन से डिस्कस करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैव रीडली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। तो रीडली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म में पूछ रहा है, तो सबसे पहले में हमें पता होना चाहिए कि किस किस टाइप की सिमेट्री होती है। तो हमें पता है तो ए सिमेट्री होती है। ठीक है, ए सिमेट्री होती है, यानी ऑर्गेनिज्म को हमने डिवाइड किया तो इक्वल पार्ट्स में सिमेट्रिकल पोर्शंस में डिवाइडेड नहीं होएगा। ठीक है, जैसे पॉलीफेरा हो गया तो पॉलीफेरा एसिमेट्रिकल है। फिर आता है जी बायलेटरल सिमेट्री, फिर आता है रिडल सिमेट्रिकल। ठीक है, रिडली सिमेट्रिकल में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को लेट मैं स्टारफिश ड्रॉ करता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो मैंने एक सेंटर एक्सिस से एक लाइन पास कर दिया। तो सेंटर एक्सिस से लाइन पास करने के बाद मैंने मल्टीपल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बॉडी को। अगर वो बॉडी जो है मल्टीपल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है तो सिमेट्री कैसी हुई, रेडियली सिमेट्री, रेडियली सिमेट्रिकल। देखो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो मल्टीपल डिविजन्स, मल्टीपल सिमेट्रिकल डिविजन्स हो पा रहे हैं इस सेंट्रल एक्सिस के अराउंड। तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडियली सिमेट्रिकल। जबकि बायलेटरल सिमेट्रिकल में क्या होगा, हमने क्या किया, जैसे हम क्या है बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, तो हमने बीच में से मिड लाइन में से क्या कहूँ सेंटर एक्सिस में से लाइन पास करी, तो राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ्स में डिवाइड हुआ, तो दो डिवीजन हुए, दो इक्वल डिवीजन हुए सेंट्रल एक्सिस में से लाइन पास करने पर। तो हमने क्या देखा कि ये क्या हुए, बायलेटरली सिमेट्रिकल हुए। इतना क्लियर? ठीक है, टर्म्स क्लियर हुई हमें। तो अब हमें समझना है कि जो पॉलीफेरा होता है, पॉलीफेरा कैसा होता है, एसिमेट्रिकल होता है। पॉलीफेरा एसिमेट्रिकल है। ठीक है जी। सिलेंट्रेटा या फिर जो टीनोफोरा जो भी आ रहे हैं आपके, रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथिस से क्या शुरू हो जाएगा, बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल शुरू हो जाएंगे प्लेटी हेलमिंथिस से, जितने भी आगे तक है। फिर क्लियर? तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ आपका, सिलेंट्रेटा हुआ आंसर। ठीक है, इन सब के अंदर बायलेटरल सिमेट्रिकल होगी। क्लियर? एसिमेट्री पूछ लिया, पॉलीफेरा डाल दिया तो पॉलीफेरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम पॉजेसेस ट्रू सिलोम। सिलोम क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है ना, तो सबसे पहले आउटर में क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के आउटर में सबसे पहले होगी एक्टोडर्म प्रेजेंट होगी। जाओ, सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगी, एक्टोडर्म प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके इनर क्या प्रेजेंट होगी, इनर उसके मीजोडर्म प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये मीजोडर्म प्रेजेंट होगी। और सबसे इनर क्या प्रेजेंट होती है, एंडोडर्म। ठीक है जी, एंडोडर्म प्रेजेंट होती है सबसे इनर। ठीक है, ऐसे करके एंडोडर्म प्रेजेंट होगी। तो ये क्या हुआ, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हुआ, बट हमें इसके यहाँ पे भी ना कहीं पे कोई कैविटी नहीं दिख रही, हमें कोई भी कैविटी शो नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, ऐसे समझ लो, कोई कैविटी शो नहीं हो रही, ये तो थोड़ा सा गैप रह गया। ठीक है, वरना कोई भी कैविटी ये पूरा कवर्ड होता है। तो जब कोई भी कैविटी शो नहीं हो, ट्रिपल ब्लास्टिक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ए सिलोमेट, यानी कोई भी सिलोम नहीं है। ठीक है, फिर क्या आता है जी, फिर ऐसा आएगा कि कैविटी तो प्रेजेंट है, कैविटी तो प्रेजेंट है, जैसे ठीक है, ये कैविटी तो प्रेजेंट है, इसमें ये हमें कैविटी शो हो रही है, इसके अंदर में ये जो कैविटी है, कैविटी शो हो रही है, ये कैविटी। ठीक है, ये जो कैविटी है तो हम कहेंगे सिलोम है। ठीक है, कैविटी है, सिलोम है, लेकिन ये ट्रू सिलोम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ट्रू सिलोम वो होगी जो मेसोडर्म से लाइंड होगी। पिंक से मैंने मेसोडर्म दिखाया है। तो जब ये मेसोडर्म दोनों तरफ प्रेजेंट होती है कैविटी के, ठीक है, जो मेसोडर्म है वो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों जगह से लाइंड होगी, तब जाके हम कहेंगे, ऐसे करके मान लो, थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, अगर ऐसे मैं बना दूं करीबन, तो अभी देखो कैविटी जो है ना, ये बाहर से भी और अंदर से भी दोनों जगह से मेसोडर्म से लाइंड है, तो ऐसी कैविटी को हम क्या कहेंगे, ट्रू सिलोम कहेंगे। जो टर्म्स है वो क्लियर हुई। ठीक है, सो हम बात करते हैं किसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा। तो याद रखो, ये याद रखो, देखो प्लेटी हेलमिंथिस के बाद क्या आता है, एस्केलेमिंथिस आता है, एस्केलेमिंथिस के बाद आता है एनेलिडा। ठीक है, तो इस पैटर्न में याद रखो कि ये जो प्लेटी हेलमिंथिस होता है ना, ये क्या कैसे होता है, एसिलोमेट, यानी
ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। प्लेटिहेलमिन्थेस क्या होता है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक बनते हैं ऑर्गेनिज्म प्लेटिहेलमिन्थेस के अंदर, इससे पहले डिप्लोब्लास्टिक होते हैं जो नाइडेरिया है, टीनोफोरा है, ठीक है, पॉलीफेरा है सब। तो प्लेटिहेलमिन्थेस क्या हुआ, फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक हुए, और ये कैसे होता है, एसिलोमेट होते हैं, कोई भी सिलोम कैविटी नहीं होती, ठीक है। एस्केलेमिन्थेस के अंदर क्या हुआ, कैविटी आई, लेकिन कैसी आई, सूडो कैविटी आई, सूडो सिलोम। पर एनालिडा के अंदर फर्स्ट टाइम कैसे आई, ट्रू सिलोम, तो सिलोमेट कहेंगे हम, ठीक है जी। सो ये याद रखना हमेशा याद रहेगा। तो प्लेटिहेलमिन्थेस हमने कहा ट्रू सिलोम हमें जानना है, तो ट्रू सिलोम किस में मिलेगा हमें, एनालिडा से, जो भी एनालिडा और उसके आगे जो भी होंगे सबके अंदर हमें ट्रू सिलोम मिलेगा। तो एस्केलेमिन्थेस कैसा है, सूडो सिलोमेट, एनालिडा कैसा हुआ, ट्रू सिलोमेट, तो बी आंसर हुआ हमारा, ठीक है जी। टीनोफोरा तो डिप्लोब्लास्टिक है, तो सिलोम का नाम ही नहीं आता, कुछ वो नहीं बैठता है पे। तो प्लेटिहेलमिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन यहाँ पे कोई सिलोम नहीं है यहाँ भी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने कहा लूज सेल एग्रीगेट टाइप बॉडी प्लान क्या होगा। तो लूज सेल एग्रीगेट टाइप यानी कि सेल्स जो है मल्टी सेलुलर अवस्था तो है, मल्टी सेलुलर स्टेज है, बट लूजली अरेंज्ड है। लूजली अरेंज्ड मतलब टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज टिश्यू क्या होता है, कॉम्पैक्ट फॉर्मेशन होती है किसकी, सेल्स की। तो ये कह रहा है कि टिश्यूज में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल सिर्फ मल्टी सेलुलर है, टिश्यू लेवल नहीं है, ठीक है। ये घुमा फिरा के वाली बात कही इसने। तो अब हम देखें तो हमें पता है कि मल्टी सेलुलर कौन होते हैं, सिर्फ पॉलीफेरा होते हैं, उसके आगे जो भी होते हैं वो क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है उन सब में, ठीक है। पॉलीफेरा सिर्फ मल्टी सेलुलर होते हैं। अब बात रही प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ हमें हमेशा ध्यान रखना, प्रोटोजोआ कैसे होता है, यूनिसेलुलर, सिर्फ एक ही सेल, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स भी नहीं होते, यूकैरियोट्स। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कौन से हुए, प्रोटोजोआ हुए, ठीक है। बाकी पॉलीफेरा मल्टी सेलुलर हुए, कोई टिश्यू लेवल नहीं होगा, उसके आगे जो भी आते जाएंगे तीनों, नाइडेरिया, प्लेटिहेलमिन्थेस, ये सब के अंदर क्या होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, और फिर बाद में इंक्रीज भी करता रहेगा, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज अ सूडोसिलोमेट। तो हमने ये भी डिस्कस किया है, सूडोसिलोमेट सबसे पहले किसके अंदर आता है, एस्केलेमिन्थेस के अंदर आता है, बिकॉज प्लेटिहेलमिन्थेस के अंदर एसिलोमेट, उसके बाद आता है एस्केलेमिन्थेस, उसमें सूडोसिलोमेट, उसके बाद आता है एनालिडा, उसके अंदर सिलोमेट, और आगे भी जो आएंगे सबके अंदर सिलोमेट होगा। तो ये वाले हुए सिलोमेट वाले, ट्रू सिलोम जिसके अंदर प्रेजेंट होगी, ट्रू सिलोम, ठीक है जी। प्लेटिहेलमिन्थेस क्या हुआ, ये हुआ एसिलोमेट की कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, ये क्या हुआ, सूडोसिलोमेट, ठीक है जी। तो ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी, ठीक है, सिमेट्री के ऊपर क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एंड डिवाइड्स द एनिमल इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। क्या कहा इन्होंने, दो आइडेंटिकल हाफ्स में बॉडी को डिवाइड किया है, या अगर ये कहता मल्टीपल सिमेट्रिकल पार्ट्स में ना, मल्टीपल आइडेंटिकल पार्ट्स में तो होता रेडियली सिमेट्रिकल, बट इन्होंने कहा टू आइडेंटिकल हाफ्स में, तो हमने कहा आंसर विल बी बायलैटरल सिमेट्रिकल, अभी डिस्कस किया था हमने ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब, आप ये समझ जाओ कि सिलोम की बात कर रहा है, सिलोमेट कौन से हैं, ठीक है। ट्रू सिलोम की बात नहीं कर रहा कि किस, बस होनी चाहिए, कैविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो बिकॉज हमें दिख रहा है कि ट्रू सिलोम किसके अंदर है, एनालिडा से आती है, तो ये सिर्फ कैविटी की डिमांड कर रहा है, मैं ट्यूब विद इन ट्यूब का इसने, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कैविटी किसके अंदर आती है, नीमा एलिमेंथेस या फिर कहें एस्केलेमिन्थेस के अंदर, ठीक है, अभी डिस्कस किया था हमने सारा। सो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होगा, या तो क्लोज्ड होगा या फिर ओपन टाइप होता है, ऐसे हमने पढ़ा है अब तक, ठीक है। क्लोज टाइप में कैसा होता है, अपने आप को याद रखना, हमारे अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है, आर्टरीज हैं, वीन्स हैं ना, तो इनके अंदर जो ब्लड है वो फ्लो करता है। तो जब किसी, तो ये क्या हुआ, क्लोज सिस्टम के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है ना, ब्लड वेसल्स के अंदर, तो हम क्या हुए, कॉर्डेट्स हुए ना, कॉर्डेट्स में क्या हुए, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो ये ध्यान रख लिया, हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि कैविटीज़ के अंदर ब्लड फिल्ड अप है, ठीक है, ब्लड फिल्ड कैविटीज़ है, जैसे हीमोसील हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, ये होता है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है जी। अब इतना इतना याद रखा, ठीक है। अब ये ध्यान रखो कि जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किसके अंदर मिल जाएगा आपको, एनालिडा के अंदर मिल जाएगा आपको क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इवन जो मोलस्का होता है, मोलस्का वैसे तो कैसे होंगे, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होंगे, बट इसकी जो एक क्लास होती है, सबसे लास्ट क्लास, सीफेलोपोडा, ठीक है, उसके अंदर, जिसके अंदर ऑक्टोपस, सेपियल, ओलिगो आ गए, उनके अंदर भी क्या होता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है,
ठीक है जी। बाकी फिर आपको वर्टिब्रेट्स में मिल जाएगा। लेकिन मोलस्का, जैसे मैंने बताया कि मोलस्का के अंदर सीफेलोकॉर्डिएट्स के अंदर है ना, एक तरह से सिर्फ एक क्लास के अंदर, जितनी भी सारी क्लासेस है मोनोप्लेकोफोरा, बायोबेलिविया, सब औरों के अंदर नहीं है, तो इसलिए मोलस्का आंसर नहीं रख सकते। एनालिडा के अंदर सब में प्रेजेंट होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सो आंसर विल बी बी। आर्थ्रोपोडा, एकानोडर्मेटा, इन सब के अंदर ओपन टाइप होता है। ठीक है, इवन जो लोअर कॉर्डिएट्स होते हैं लाइक ट्यूनिकेट्स, उनके अंदर भी ओपन टाइप होगा। सिर्फ जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर मिल जाएगा आपको क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और एनालिडा के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन की बात हुई है। ठीक है, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि सूडो सेगमेंटेशन हो तरीके से, ठीक है, जैसे टैपवॉर्म के अंदर होती है। तो सेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, सिर्फ बाहरी सेगमेंटेशन नहीं होना होता, कि अंदर भी जो ऑर्गेनिज्म है ना, हर सेगमेंट के अंदर उसका सेपरेट, मतलब एक तरह से पेयर है ऑर्गेनिज्म उसका, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और भी जो सारा सिस्टम है, कि इसके अंदर भी इसका पूरा सेट ऑफ सिस्टम है ऑर्गन्स का, इसके अंदर भी पूरा सेट ऑफ सिस्टम है, सेपरेट सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर भी पूरा सेट ऑफ सिस्टम है। ठीक है, तो एक तरह से ये ट्रू सेगमेंटेशन होता है। ठीक है, और बाकी सूडो भी हो जाता है कि बाहर से सिर्फ बॉडी सेगमेंटेड लग रही है, ऐसा किसके अंदर होता है, टैपवॉर्म के अंदर, जिसमें सूडो सेगमेंटेशन दिखता है हमें। ठीक है, बट सेगमेंट्स तभी प्रेजेंट है वहाँ पर। ठीक है जी, तो इन्होंने कहा कि ये जो पेयर्स हैं, इन पेयर्स के अंदर किसके अंदर प्रेजेंट होगा सेगमेंटेशन, तो हमें पता है कि जो एनिलिडा होता है वो इंटरनली सेगमेंटेड होता है, आर्थ्रोपोडा भी सेगमेंटेड होता है, बट मोलस्का जो होता है वो सेगमेंटेड नहीं होते। बट एक एक्सेप्शन आता है, जो सबसे पहली क्लास होती है मोनोप्लेकोफोरा, उसके अंदर आपको एग्जाम्पल मिलेगा न्यूप्लीना। ठीक है, इसके अंदर इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। बट ये सिर्फ एक क्लास का एक मेंबर है। ठीक है, तो इसलिए हम पूरी क्लास के लिए सेगमेंटेशन कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं मानी जाएगी। ठीक है, फिर आता है मोलस्का, तो वैसे भी नहीं होगा। अब आता है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। ठीक है, सो ये करेक्ट आंसर है, इसके अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा में कोई सेगमेंटेशन नहीं होती, कॉर्डेटा, सो आंसर विल बी सी। सी सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ड्यूट्रोजोम। अब ये देखो टर्म समझो, ड्यूट्रोजोम क्या होती है, और एक और टर्म हम देखते हैं, वो था प्रोटोसोम, प्रोटोस्टोम। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं जो ड्यूट्रोस्टोमिएट्स, जिनके अंदर ब्लास्टोपोर से एनाल ओपनिंग पहले बनती है। ठीक है, एनाल ओपनिंग पहले बनेगी, जबकि प्रोटोजोम में क्या होगा, माउथ पहले बनता है। ध्यान रखना, हम कैसे हैं, हम भी ड्यूट्रोस्टोमिएट्स हैं, यानी एनाल ओपनिंग सबसे पहले बनती है। तो याद रखो कि जो हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो सकते हैं, ड्यूट्रोस्टोम होंगे, ड्यूट्रोस्टोमिएट्स, जबकि जो प्रिमिटिव है वो कैसे होंगे, प्रोटोस्टोमिएट्स। इतना ध्यान रखा। तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ड्यूट्रोस्टोमिएट्स, तो जहाँ पे भी कॉर्डेटा होगा तो वो तो ड्यूट्रोस्टोमिएट्स होंगे, इतना हमें पक्का है। ठीक है, और हाँ, ये आपको ऐसे याद रखो, ये वाला भी सही है सिस्टम, कि इकानोडर्मेटा से, ठीक है, इकानोडर्मेटा से क्या होता है, ड्यूट्रोस्टोमिएट्स होता है। इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, आगे जो भी आते जाएंगे सारे क्या हैं, ड्यूट्रोस्टोमिएट्स हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी बी। तो प्रोटोस्टोमिएट्स कहाँ से स्टार्ट होता है, प्लेट एलिमेंथिस से। प्लेट एलिमेंथिस टू मोलस्का क्या होंगे, प्रोटोस्टोमिएट्स होंगे। ठीक है, सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो देखो कहीं ना कहीं रिलेटेड ही है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, इनकम्प्लीट, तो प्लेट एलिमेंथिस के अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कुछ के अंदर कंप्लीटली एब्सेंट भी होगा, क्योंकि प्लेट एलिमेंथिस के अंदर फ्री लिविंग फॉर्म्स भी आती हैं, जैसे क्लास ट्रेबेलेरिया हुई। ठीक है, वो सारी फ्री लिविंग है, जिसके अंदर प्लेन एरिया आता है। ठीक है, एरिया, ट्रेबेलेरिया, तो ये फ्री लिविंग फॉर्म्स हुई, तो इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, बट इनकम्प्लीट मिलेगा। और मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि माउथ एब्सेंट हो गया, फिर एनएस एब्सेंट होगी, तो हम कहेंगे एनएस एब्सेंट है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले इनमें क्या बनेगा, माउथ बनेगा। क्यों, क्योंकि पहले प्लेटी एलिमेंथिस टू मोलस्का क्या होता है, प्रोटोस्टोमिएट्स होता है। ठीक है, इतना क्लियर। अब ये कह रहा है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किसमें है, याद रखना एस्केलेमेंथिस के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, बट टीनोफोरा के अंदर इनकम्प्लीट होता है, तो बी विल बी द आंसर। ठीक है, और बी आंसर हम आप समझ जाओ कि एनालिडा, सिलेंट्रेटा तो नहीं। ठीक है, और एस्केलेमेंथिस इनके अंदर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट किसके अंदर है, प्लेट एलिमेंथिस एंड टीनोफोरा के अंदर इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट आता है द वेक्टर फॉर कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस इन मैन। अब देखो ये ध्यान रखना, इसने कहा वेक्टर का है, क्या कहा है, वेक्टर, यानी ये इसका मतलब ये नहीं कि जो भी ये ऑर्गेनिज्म है ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से मलेरिया होता है, मलेरिया मच्छर कॉज नहीं करता। ठीक है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो मलेरिया की क्या है, वेक्टर है, उसको कैरी करती है, बट असल में मलेरिया कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया, है ना जी। तो इसी तरह से स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है, आगे क्वेश्चन भी आएगा,
सो यहीं बता देता हूँ, स्लीपिंग सिकनेस जो है ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस कॉज करता है, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है। ये क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कहूँ या फिर कहूँ अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस। अब इसका कैरियर कौन होगा, इसका कैरियर होता है टेस्टस फ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, आर एब्सेंट, सॉरी, ठीक है, आर एब्सेंट। सो देखते हैं, सीलिएट्स के अंदर में पता है सीलिया प्रेजेंट होंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मेस्टिफोर को याद रखना, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इनके अंदर, फ्लैजिला। जैसे हमने ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस पढ़ा ना, वो भी मेस्टिकोफोर्स के अंदर आता है। देखो ये जो 4 क्लासेस है ना प्रोटोजोआ को, हमने इन 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना, अगर कभी क्लासिफिकेशन भी पूछ लें तो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। मेस्टिकोफोर होते हैं यानी जिनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जैसे ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस हो गया, ट्राइकोनिम्फा हो गया, ठीक है। तो लोकोमोटर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। सीलिएट्स होते हैं, इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे पैरामीशियम हो गया। ये फिर अभी हम पढ़ेंगे एक आगे वॉल्टिसेला होता है, ठीक है, वो भी सीलिएट्स के अंदर आता है, ठीक है। अब बात आती है स्पोरोजोन्स की, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं सार्कोडाइन्स। सार्कोडाइन्स के अंदर क्या होता है, इन्हें हम राइजोपोडा भी कहते हैं, जो क्लास के मैम जो क्लास है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके अंदर क्या होगा, जैसे एंटामीबा हिस्टोलिका, अमीबा या फिर एक्टिनोफ्राइस, ठीक है। इनके अंदर लोकोमोशन किसकी हेल्प से हो रहा है, सूडोपोडिया की हेल्प से हो रहा है, किसकी हेल्प से, सूडोपोडिया की हेल्प से हो रहा है, तो वहाँ भी लोकोमोटर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली आंसर क्या बचा, अल्टीमेटली आंसर बचा है हमारा स्पोरोजोन्स। तो जो स्पोरोजोन्स है वो जी करेक्ट आंसर है। इनके अंदर कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होते, लोकोमोटर स्ट्रक्चर एब्सेंट है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, वो ब्लड के जिस भी मीडियम में उस मीडियम के फ्लो की वजह से बह रहे होंगे, ठीक है, इनके पास खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, काला आजार डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो काला आजार डिजीज जो है वो लीशमीनिया डोनोवानी कॉज करता है, याद रख लो। कौन कॉज करता है, लीशमीनिया डोनोवानी, ठीक है जी, लीशमीनिया डोनोवानी कॉज करता है। और इसे हम डमडम फीवर भी कहते हैं, डम फीवर, ठीक है, डम फीवर, ठीक है। काला आजार या फिर लीशमीनियासिस, ठीक है, लीशमीनियासिस कह दिया। तो ये कौन कॉज करता है, काला आजार, लीशमीनिया डोनोवानी। ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस क्या कॉज करेगा, अभी हमने स्टडी किया है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा, स्लीपिंग सिकनेस है ना, स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस। ट्राइकोमोनास जो होता है, ट्राइकोमोनास पूरा नाम कहता है वेजाइनैलिस। अगर मैं एक पर्टिकुलर स्पीशीज का नाम करूँ, नाम बताओ, तो ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस जो होता है वो क्या कॉज करता है, वुमेन की वेजाइना के अंदर एक पैरासाइट की तरह रहता है, ठीक है। और जो जियार्डिया है, ठीक है, जियार्डिया है वो क्या, और ये क्या कॉज करता है, ल्यूकोरिया डिजीज, ल्यूकोरिया ल्यूकोरिया डिजीज कॉज करता है, ट्रैकोमोनास वाइजेनालिस, ठीक है। जियार्डिया क्या कॉज करेगा, डायरिया कहें या फिर जियार्डियासिस कहें, ठीक है। और इसे कहते हैं जियार्डिया को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। जियार्डियासिस डायरिया कॉज करता है। सो आंसर विल बी ए, काला आजार किसने कॉज किया, लीशमीनिया डोनोवानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेल एनिमलिक्यूल कौन सा हुआ। तो जो बेल एनिमलिक्यूल है ये कुछ याद रख लो, वॉर्टिसेला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेल एनिमलिक्यूल कहते हैं। कुछ नाम और भी आएंगे जैसे सन एनिमलिक्यूल। सन एनिमलिक्यूल क्या हुआ, एक्टिनो फ्राइस, ठीक है, एक्टिनो फ्राइस, ठीक है जी। और एक और आप पढ़ोगे स्लीपर एनिमलिक्यूल, स्लीपर शेप का होता है, वो होता है पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम। तो अगर ये कभी पूछ लिया स्लीपर एनिमलिक्यूल, सल एनिमलिक्यूल या फिर बेल एनिमलिक्यूल, तो आपको पता है कि क्या क्या जवाब हो सकते हैं। क्लियर। देखो जो वॉर्टिसेला और पैरामीशियम है ना, ये एक ही क्लास में आते हैं, दोनों ही सिलिएट्स हैं, याद रखना, ठीक है, दोनों ही क्या है, सिलिएट्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। लीशमीनिया और काला आजार अभी स्टडी किया है, बिल्कुल सही है। जियार्डिया स्लीपिंग सिकनेस रॉन्ग है, जियार्डिया क्या कॉज करता है, जियार्डियासिस अफ्रीकन डायरिया। स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस। फिर आता है एंटामीबा, एंटामीबा क्या कॉज करता है, एमीबिक डायसेंट्री कॉज करता है, जबकि प्लाज्मोडियम क्या कॉज करेगा, मलेरिया, ठीक है जी। सो आंसर विल बी ए, क्योंकि करेक्ट पूछा से करेक्ट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ पॉरीफेरा एक्ट एज टोटिपोटेंट सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर पावर रीजनरेशन, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सेल्स के बारे में देखते हैं पॉरीफेरा के। पॉरीफेरा कैसे हमें पता है, डिप्लोब्लास्टिक है। तो आउटर क्या होती है, आउटर पिनाकोड्रम होती है, आउटर इज पिनाकोड्रम, ठीक है, पिनाकोड्रम होगी आउटर में।
और इनर में क्या होगा, इनर में होती है क्वानोडर्म, क्वानोडर्म प्रेजेंट होती है। और बीच में क्या प्रेजेंट होता है, बीच में होता है मीसेनकाइम प्रेजेंट। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं जो आउटर पिनाकोडर्म है। आउटर पिनाकोडर्म में सेल्स प्रेजेंट होते हैं पिनाकोसाइट्स, याद रख लो। ठीक है, फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं पिनाकोसाइट्स। तो और फिर आता है जो इनर क्वानोडर्म है। ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, क्वानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अभी क्वानोसाइट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्वानोसाइट्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इनमें कॉलर प्रेजेंट होगा, उसमें से फ्लैजिला राइज कर रहा होगा। ठीक है, सो ये क्या करता है, इंटरनल कैविटी को लाइन करता है, जो इंटरनल कैविटी है, और वाटर का फ्लो बनाए रखता है। बिकॉज ऑस्टिया से कैनाल्स में जाएगा, कैनाल से स्पॉन्जियोसील कैविटी के अंदर, और फिर उससे ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जो वाटर का फ्लो बनाए रखते हैं ये फ्लैजिला पीट करते हैं, वाटर का फ्लो बनाए रखते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनर लाइनिंग में। ठीक है, इनर क्वानोडर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे क्वानोसाइट्स हो गए। तो ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, फिर आता है टोटिपोटेंट सेल कनेक्ट करता है, आर्क्योसाइट्स एज अ टोटिपोटेंट सेल्स एक्ट करता है। ठीक है, तो ये आर्क्योसाइट्स क्या है, ये मिजन एक, ये आप एक तरह से एक एमीबोसाइट्स हैं। देखो मैंने आप इतनी सारी गाथा क्यों बताई कि आउटर पेनाकोडर्म है, ठीक है, इनर क्वानोडर्म है, और बीच में मिजनकाइम है। तो आउटर क्वानोडर्म, आउटर पेनाकोडर्म में क्या प्रेजेंट है, पेनाकोसाइट्स। इनर क्वानोडर्म में ये फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट्स प्रेजेंट है। अब जो बीच में मिजनकाइम आ रहा था ना, उसके अंदर दो टाइप के उसके अंदर जो सेल्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एमीबोसाइट्स कहेंगे। एमीबोसाइट्स जो बीच में मिजनकाइम है। अब वो एमीबोसाइट्स दो टाइप के हो सकते हैं, तो होते हैं स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट होंगे तो जो भी स्केलेटल सिस्टम मिलता है ना, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, सिलिका के स्पिक्यूल्स, स्पॉन्जिन फाइबर्स, तो वे कौन बना रहे होते हैं, वे स्क्लेरोब्लास्ट बना रहे होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है, मिजनकाइम में। एमीबोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, मिजनकाइम में। और आर्क्योसाइट्स क्या फॉर्म करते हैं, ये टोटिपोटेंट सेल्स एक्ट एज अ टोटिपोटेंट सेल एक्ट करते हैं, एंड ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करते हैं, जिससे आगे जाके सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा पॉलीफेरा के अंदर। क्लियर, सो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लार्वल फॉर्म इन स्पॉन्जेस। तो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो जैसे हम बात कर रहे थे कि लेटी आर्क्योसाइट्स हुआ, आर्क्योसाइट्स ने क्या फॉर्म करे, आर्क्योसाइट्स ने ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करें। ठीक है, क्या फॉर्म करे, ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ। ठीक है जी, ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ फॉर्म किया इसने। अब क्या हुआ, इनका फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट फॉर्म हुआ। ठीक है, अब इनके अंदर याद रखना, स्पॉन्जेस के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी लार्वल स्टेजेस मिलेंगी। तो लार्वल स्टेजेस के क्या नाम हो सकते हैं। ठीक है, अगर साइकन के अंदर मिला तो क्या होगा, एम्फीब्लास्टुला। ठीक है, एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला। ठीक है, अगर किसके अंदर मिला, साइकन के अंदर मिला तो एम्फीब्लास्टुला हुआ। ठीक है, अगर ल्यूकोसोलेने के अंदर मिला तो होगा पैरेनकाइमुला। ठीक है, सो यहाँ पर एम्फीब्लास्टुला कहीं है नहीं, सो आंसर विल बी पैरेनकाइमुला। ये भी देख रहे थे कि और जो नेम रखे हैं वो किसके अंदर मिलता है, ग्रेन्युला मिलता है आपको नाडीरा के अंदर। ठीक है, सिस्टिस सर्काया लार्वा मिलता है आपको टैप फॉर्म, टीनिया सोलियम का में होता है सिस्टिस सर्काया लार्वा। ठीक है, ग्लोचिडियम मिलता है आपको मोलस्का के अंदर, जो यूनियो होता है ना फ्रेश वाटर मसल, उसके अंदर उसका लार्वा क्या हुआ, ग्लोचिडियम लार्वा। ठीक है, सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्टिलाइजेशन ल्यूकोसोलिनिया के अंदर कैसे होती है। तो याद रखना ल्यूकोसोलिनिया में या फिर जो भी स्पॉन्जेस है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हमेशा कैसी होती है, इंटरनल एंड क्रॉस। ठीक है, सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, बॉर्निंग स्पॉन्ज किसे कहते हैं। तो बॉर्निंग स्पॉन्ज हम कहते हैं क्लायोना को। क्लायोना क्या हुआ, बॉरिंग स्पॉन्ज। स्पॉन्जिला क्या हुआ, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हुआ। अभी हम देखेंगे कौन सा किस क्लास में आता है। ठीक है, तो इस बार क्लासिफिकेशन भी रिवाइज हो जाएगा। यू स्पॉन्जिया किसके अंदर आता है, इसी यू स्पॉन्जिया का कॉमन नेम क्या है, बाथ स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, और हाइलोनियमा को क्या कहते हैं, ग्लास रूप स्पॉन्ज। ठीक है जी, क्लायोना क्या हुआ, बोरिंग स्पॉन्ज, जो कि आंसर है इस क्वेश्चन का। स्पॉन्जिला हुआ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्ज हुआ बाथ स्पॉन्ज, एंड हाइलोनियमा क्या हुआ, ग्लास रोप स्पॉन्ज। हम देखते हैं कौन सा किस क्लास के अंदर आता है। हमने 3 क्लासेस में से डिवाइड कर दिया, जो पॉरीफेरा था, पॉरीफेरा को हमने 3 क्लास में डिवाइड कर दिया था। सिर्फ नाम एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, कैलकेरिया, हेक्साटिनेलिडा, ठीक है, और डेमो स्पॉन्जिया, तो नाम भी नहीं आएगा यहाँ पे। कैलकेरिया के अंदर क्या हुआ था, एक तो आपको क्लैथरीना मिल जाएगा, क्लैथरीना। ठीक है, क्लैथरीना मिल जाएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं हम, साइकन मिल जाएगा, एंड ल्यूकोसोलिनिया मिल जाएगा।
ठीक है, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स बने होते हैं, स्केलेटन के बेसिस पर डिवीजन होता है इनका। हेक्साटोनिलिडा के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको तो मिल जाएगा यू स्पॉन्जिया, क्या मिल जाएगा, यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, ठीक है, यू स्पॉन्जिया मिल जाएगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सॉरी गलत बोल गया मैं, यू प्लेक्टेला मिलेगा, यू प्लेक्टेला, यू प्लेक्टेला, जिसे हम कहते हैं विनस फ्लावर बास्केट, ये जापान में एज अ ब्राइडल गिफ्ट यूज़ होता है, ठीक है। और साथ में क्या मिल जाएगा, हाइलोनीमा, जो हाइलोनीमा ये भी मिल जाएगा किसके अंदर, हेक्साटोनिलिडा ग्लास के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, ये सारे के सारे, ये भी मरीन है टोटली, ये भी मरीन है, ठीक है। हेक्साटोनिलिडा के अंदर क्या मिलेगा आपको कि सिलिका के, ठीक है, सिलिका स्पिक्यूल्स का स्केलेटन होगा। कैलकेरिया के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन है, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स है। हेक्साटोनिलिडा के अंदर सिलिका के स्पिक्यूल्स हैं, क्योंकि डेमोस्पोंजिया जो आता है इसके अंदर मैराइन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। ये दोनों कंप्लीटली कैलकेरियन हेक्साटोनिलिडा क्या है, कंप्लीटली मैराइन है। तो इसलिए जो फ्रेश, याद रखना, इसलिए ये क्यों बताया, क्योंकि जो फ्रेश वाटर होता है ना, स्पॉन्जिला क्या है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, तो किसके अंदर आएगा, डेमोस्पोंजिया के अंदर आएगा, ठीक है। साथ में जो क्लायोना है वो क्या है, बोरिंग स्पॉन्ज, वो भी डेमोस्पोंजिया के अंदर आएगा, ठीक है। और जो यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज वो भी किसके अंदर आएगा, डेमोस्पोंजिया के अंदर आएगा। क्लियर, तो कुछ एग्जांपल्स याद हो गए, क्लासिफिकेशन ध्यान आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये याद रखना क्लायोना है, इसको बोरिंग स्पॉन्ज। जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, विनस फ्लावर बास्केट। अभी हमने स्टडी किया है विनस फ्लावर बास्केट कौन सा हुआ, यू प्लेक्टेला हुआ, ठीक है, यू प्लेक्टेला विल बी द आंसर। हाइलोनिमा क्या है, ग्लास रोपो स्पॉन्ज, साइकन और स्पॉन्ज, यू स्पॉन्ज है तुम्हें पता है, ठीक है, बाथ स्पॉन्ज। और ये क्लासिफिकेशन पता है कौन सा किस क्लास में आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे 20 MCQs कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी सारे वीडियोज़ उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा। आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।